एक दफा एक बंदा एक शहर से किसी दूसरे शहर जा रहा होता है किसी बिजनेस मीटिंग के लिए। अब ये बंदा एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल का मालिक होता है और जब ये शहर से थोड़ा सा आगे निकलता है तो अपनी जेब को जब देखता है तो उसके पास काफ़ी थोड़े सारे पैसे रह जाते हैं। लेकिन ये सोचता है कि मुझे रास्ते में इतनी कौन सी खास ज़रूरत पड़नी है, मैं जब शहर पहुंचूंगा तो वहां से जाके पैसे निकलवा लूंगा, और चल पड़ता है। जब काफ़ी सारा आगे निकल जाता है तो एक जगह पे इसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और जब ये नीचे उतर के गाड़ी को देखने की कोशिश करता है तो इसे भी कुछ समझ में नहीं आता। अब ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे रोड के दोनों साइडों पे एक गांव था और दूर दूर तक इसे कोई दुकान नज़र नहीं आ रही थी। तो तभी एक आदमी इसके पास से गुजरता है और पूछता है, भाई साहब क्या हुआ? तो ये बताता है कि इस तरह मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर कोई मैकेनिक हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो वो बंदा कहता है, मैं इसी साइड पे आगे जा रहा हूँ और तकरीबन 1-2 किलोमीटर आगे मैकेनिक की दुकान है, मैं उसे आपके पास भेज देता हूँ। तो ये कहता है ठीक है, बस जल्दी से भेज देना। तो वो बंदा मैकेनिक के पास पहुंचकर उसे इसके पास भेज देता है। मैकेनिक पहुंच जाता है, आके गाड़ी को देखता है, 1-2 दफ़ा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, गाड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे थोड़ी देर में पता चल जाता है कि गाड़ी के किस हिस्से में मसला है। तो वो इसे बता देता है कि भाई साहब मैं आपको गाड़ी ठीक कर दूंगा और आपका इतना खर्चा आएगा। अब ये जब अपनी जेब को देखता है तो उसके पास उतने ही पैसे थे, बल्कि उससे भी थोड़े से कम थे। तो ये उसे कहता है, भाई साहब मेरे पास पैसे जितने आपने मांगे उससे थोड़े से कम हैं। तो मैकेनिक कहता है बस ठीक है, इतने में ही कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो मैकेनिक एक एक करके गाड़ी के पार्ट्स को खोलना शुरू कर देता है। अब इस बंदे को वहाँ पे काफ़ी टाइम आ जाता है क्योंकि उस मैकेनिक के पास भी इतने एडवांस टूल नहीं थे। इसके पास काफ़ी बेसिक टूल होते हैं जिनकी मदद से वो गाड़ी को खोल रहा था, तो उसे भी काफ़ी टाइम लग रहा था। अब इतना जब वक्त हो गया तो उसे भूख लगने लगी। भूख लगी तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब यहाँ पे कोई बैंक भी नहीं था जहाँ से ये पैसे निकलवा सके और किसी से मांग भी नहीं रहा था। जब ये थोड़ा सा आगे चला तो उसने देखा कि सामने एक छोटा सा ढाबा था। तो उस ढाबे का जो मालिक था ना, वो उस दिन कुछ गरीब लोगों को जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें खाना खिला रहा था अपने ढाबे पे। वो तकरीबन 100 के करीब लोग होंगे जिन्हें वो खाना खिला रहा था। तो इसने सोचा कि मुझे यहाँ जानता भी कौन है, तो मैं इन्हीं के साथ बैठ के खाना खा लेता हूँ। तो वो उनके साथ जाके बैठ जाता है। तो जब सब लोगों के सामने खाना पहुँच जाता है तो सब लोग पहला निवाला लेते हैं। अब सारे खामोश बैठे होते हैं, लेकिन ये बंदा जैसे ही पहला निवाला लेता है इसके मुंह से आवाज निकलती है, अमेजिंग। तो वो जो ढाबे का मालिक होता है वो अचानक से मुड़ के पीछे देखता है और इसे जब देखता है तो सोचता है ये बंदा तो अपने गांव का नहीं है, इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और इसके सूट बूट से भी लग रहा है कि ये कहीं बाहर से आया है। तो वो इसके पास आके बैठ जाता है और पूछता है, भाई साहब आप कहाँ से आए और कौन हो? तो वो बताता है कि मैं फलां जगह जा रहा था और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई जिस वजह से मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा, और मैंने जब देखा कि आप इन सब लोगों को खाना खिला रहे हो तो मैं भी इन लोगों के साथ आके खाना खाने बैठ गया। तो वो जो 5 स्टार होटल का मालिक होता है वो उससे कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ढाबे वाले से कहता है। तो वो ढाबे वाला कहता है पूछिए। तो वो कहता है ये तुम्हें भी पता है कि ये जो लोग खाना खा रहे हैं इन्होंने पता नहीं पिछले कई दिनों में ढंग से खाना खाया है कि नहीं, इन्होंने पता नहीं पिछले कई हफ्तों से गर्म रोटी देखी है कि नहीं देखी, लेकिन फिर भी तुमने ना कोई ज़रा सा मसाला ऊपर नीचे होने दिया, ना कोई और इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा होने दिया, ना कोई ज़्यादा पानी मिलाने की कोशिश की कि ज़्यादा लोग खा के चले जाएंगे, बल्कि इतना टेस्टी और इतना बढ़िया खाना तुम इन सब गरीब लोगों को खिला रहे हो, क्या वजह है? तो वो ढाबे वाला कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जब भी खाना बनाया है ये कभी नहीं देखा कि खाने वाला गरीब है, अमीर है, या पैसे दे के खा रहा है या पैसे दिए बगैर खा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने जब भी खाना बनाया है ना, पूरे मन से बनाया, पूरे शौक से बनाया, और हर बार ये सोचा है कि सबसे बेस्ट खाना बनाऊं मैं, चाहे जो भी खा रहा है। तो वो जो 5 स्टार होटल का मालिक होता है वो इस ढाबे वाले से बहुत खुश होता है और इसे अपने 5 स्टार होटल में जॉब ऑफर कर देता है और इसे महीने की इतनी सैलरी ऑफर करता है कि जितनी ये इस ढाबे पे साल में भी नहीं कमा सकता था। तो ये ढाबे वाला बड़ी खुशी के साथ उसकी ऑफर कबूल कर लेता है। तो आखिर में स्टोरी का मॉरल क्या है कि जब भी कोई काम करो अपना बेस्ट दो, चाहे तुम्हें कोई देख रहा है नहीं देख रहा, आप अपना बेस्ट दो। तूफान है, आंधी है,
बारिश है, जो कुछ हो रहा है, आपने हर हालत में अपना बेस्ट देना है। हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए रिजल्ट ना मिले और आपको थोड़ी सी तकलीफ भी उठानी पड़े, लेकिन एट द एंड आपको बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमेशा खुश रहिए।